हमारे साथ खास मेहमान निरंजन पोद्दार जी भी मौजूद हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। निरंजन जी, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और यही जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से देखेंगे आप हरियाणा के चुनाव को, क्योंकि इस बार यहाँ पर कई चीजें हावी रही हैं। जो भी इलेक्शन रैलीज हमने देखी उसमें बयानात का एक न खत्म होने वाला सिलसिला लगातार जारी रहा। निश्चित रूप से हिना जी, आपको इस चीज देखनी पड़ेगी कि हरियाणा के चुनाव को मैं एक ही शब्द में अगर कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ कांग्रेस जीत रही है या नहीं जीत रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिख रही है। और वो इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने लगातार 2 बार सत्ता के शीर्ष पे बैठाया और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, ना तो उसने इस चीज की परवाह करी कि हरियाणा की जनता नेतृत्व से क्या चाहती है, सरकार से क्या चाहती है, और ना सरकार ने इस चीज की परवाह करी। क्योंकि देखिए, आज की तारीख में जनता की एक्सपेक्टेशंस, जनता की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो किस दिशा में जा रही हैं, इसको जब तक व्यक्ति नहीं पहचानेगी, जब तक राजनीतिक पार्टियां नहीं पहचानेंगे, तब तक वो जनता की नब्ज को पकड़ नहीं पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो जीर्ण शीर्णता आ गई है, मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है कि 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी आए थे और आकर के जब जनता के सामने जिस तरीके के भाषण करते थे, जो उनकी शब्दावली होती थी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक आक्रामक चुनाव प्रचार करती थी और जनता ने उसको सहर्ष दोनों हाथों से उसको स्वीकार अंगीकार किया। लेकिन अब 2024 के अंदर 10 वर्ष की सत्ता आपके पास केंद्र में रही, 10 वर्ष की सत्ता आपके पास प्रदेश के अंदर रही, और उसके बाद में 2024 में भी आप आकर के अगर वही कैसेट बजा रहे हैं, वही सारी की। निरंजन जी से हमारी बातचीत जारी थी। निरंजन जी, इस तरह के रिएक्शंस आते रहेंगे और आप भी समझते हैं कि डेमोक्रेसी में इस तरह के रिएक्शंस जो है, चाहे वो जनता के हों या फिर सियासी लीडरों के हों, आज के दिन यानी जो पोलिंग का दिन होता है बहुत अहम रहते हैं। अब आप अपनी बात जारी रखिए प्लीज। तो हिना जी, मैं निवेदन ये कर रहा था कि जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव के अंदर जो चुनाव प्रचार में आज भी भारतीय जनता पार्टी की अगर आप प्रचार शैली देखेंगे या उनकी शब्दावली देखेंगे या उनकी भाषा देखेंगे, डायलॉग डिलीवरी देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे 2014 की कैसेट रिपीट हो रही है। आप मुझे एक बात बताइए कि किसी प्रदेश की जनता 10 वर्ष आपको शासन करने के लिए देती है और उसके बाद में केवल आपको सरकार बनाने के लिए आपकी आशा केवल इस चीज के ऊपर हो कि कांग्रेस के अंदर आपसी फुटबॉल है इसलिए हमारी सरकार बन जाएगी, तो आप सोच लीजिए कि आपने कैसा काम किया होगा या आपने कैसा शासन चलाया होगा। इसी से सहज ही अंदाजा लग जाता है कि जब आप ये सोच करके काम करें कि भाई उनकी भी जो आप ये एक दूसरे को मारकाट, जैसे भी आप अपनी फुटेज के अंदर दिखा रहे थे, बाइट के अंदर दिखा रहे थे कि एक दूसरे को मारकाट करके खत्म कर देंगे, इस उम्मीद के ऊपर अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो पहली बात तो ये। और दूसरी बात, देखिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जिस तरीके से 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे और आकर के उन्होंने भ्रष्टाचार को भारत के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और जनता ने उसको आत्मसात किया, जनता ने उसको अंगीकार किया। लेकिन हुआ क्या, 10 वर्ष के हरियाणा की सरकार के अंदर होते हुए, 10 वर्ष केंद्र में होते हुए आपने एक आप ये समझ लीजिए छुट भैये को भी आप कहीं किसी प्रकार से कन्विक्ट नहीं करवा पाए भ्रष्टाचार के आरोप में। और 2024 के अंदर आप फिर उसी भ्रष्टाचार, वही कैसेट, और सबसे बड़ी बात कि जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई को आपने शुरू किया था, उसी भ्रष्टाचार की लड़ाई को आपने कमजोर कर दिया। आपने कमजोर इसलिए कर दिया कि कन्विक्ट आप करवा नहीं रहे, केवल और केवल आरोप लगा रहे हैं, और जिस दिन आपको सुविधा मिलती है उसी व्यक्ति को आप अपनी पार्टी में ले आ रहे हैं और शीर्ष पद पे उसको विराजमान कर दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई को नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, जनता ने उसमें उनका समर्थन किया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो करनी और कथनी है, उसकी वजह से वो भ्रष्टाचार की लड़ाई आज कहीं ना कहीं कमजोर होगी। जनता के अंदर इस चीज का विश्वास टूट गया। और आज की तारीख में मैं अंतिम 30 सेकंड में आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। मैं हरियाणा के अंदर मैं स्वयं अब चुनावों के दौरान मैं घूमा हूं और मैंने यहां देखा है कि वहां लोग कांग्रेस से बहुत ज्यादा कांग्रेस से इत्तेफाक नहीं रख रहे, लेकिन उनकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात,
उसी और कांग्रेस के अंदर भी जिस तरीके से ले दे करके जो बयानबाजी आती है, चाहे इसके विधायक प्रत्याशियों की बयानबाजी आती है कि पहले हम अपना घर भरेंगे, उसके बाद में हम अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे, उसके बाद में कुछ बचेगा तो आपको, या जो दूसरा आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि 50 वोट दीजिए नौकरी ले जाइए। तो इस तरीके के जो बयानबाजी है, और राहुल गांधी जी और तमाम कांग्रेस की तरफ से जो कैंपेनिंग के अंदर जो त्रुटियां की गई, इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आज का दिन आते आते हरियाणा के अंदर कहीं थोड़ा सा चुनाव कांटे की टक्कर में आ गया है। जो चुनाव आज के 2 महीने पहले सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल रहा था, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की वहां पे, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां पे सुनामी है, वो सुनामी कहीं ना कहीं धीरे धीरे जाकर के उसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल निरंजन